वेलकम टू सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल। शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में क्लास 1 इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्टेनोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। स्टेनोग्राफी होती क्या है? स्टेनो को जो करता है उसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, उसी से स्टेनोग्राफी वर्ड यूज हुआ है। अब शॉर्ट हैंड होता क्या है? शॉर्ट हैंड जो है एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी होती है, उसी तरीके से एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है जो इंग्लिश से 100 टाइम फास्ट लिखने की कला को शॉर्ट हैंड कहा जाता है। स्टेनो दो वर्ड को मिलाकर स्टेनोग्राफी वर्ड बना है। स्टेनो का मतलब होता है नैरो यानी कि छोटा, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो छोटे लिखने की कला को स्टेनोग्राफी कहा जाता है। तो ये जो होती है शॉर्ट हैंड, इंग्लिश से 100 टाइम फास्ट लिखने की कला को स्टेनोग्राफी कहा जाता है। इसकी इन्वेंशन सर इसाक पिटमैन ने इंग्लैंड में 1837 ईस्वी में की थी। अब शॉर्ट हैंड में फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल नो। अब नो 4 करैक्टर का एक वर्ड है। अब इसको हम एक ही करैक्टर में यूज कर सकते हैं। जैसे नो, नो लिखना है तो हमने सिर्फ ऐसे लिखा, ये नो बन गया। जबकि हमने इंग्लिश में 4 स्ट्रोक्स यूज किए और शॉर्ट हैंड में एक स्ट्रोक में नो बन गया। इसी तरीके से अब ये 4 वर्ड का भी एक ही वर्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आई डू नॉट नो, तो आई डू नॉट नो लिखना है, आई डू नॉट नो, तो एक ही वर्ड में हमारा आई डू नॉट नो लिख दिया। जबकि इधर हमने 4 वर्ड अलग अलग लिखे। इसी को स्टेनोग्राफी कहा जाता है, शॉर्ट हैंड कहा जाता है। और जैसे अब 3 वर्ड का भी एक ही वर्ड में हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे आई लव यू, आई लव यू। अब इधर तो हमने 3 वर्ड यूज करे, 3 का हमारा एक ही वर्ड में हमने उसको कवर कर दिया। तो ये मेन स्टेनो होती है। अभी तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ है, कैसे बना है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि हमारी शॉर्ट कैसे हम लोग लिखते हैं इसको। तो इसी तरीके से हमारे पास टाइप ऑफ स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी इंग्लिश में जैसे हम लोग लिखते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और पंजाबी, अलग अलग स्टेट में अपनी लैंग्वेज के हिसाब से स्टेनो भी डेवलप की गई है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की, ये वाली बुक जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको यूज़ करेंगे। इसी तरीके ग्रैक्स शॉर्ट हैंड होती है, तो ये हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। हम मेन पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर की, इसी बुक में से आपको लेसन समझाएंगे और इसमें से ही आपको प्रेफर भी करूंगा कि इसी में से आप लोग करें। ऐसे ही हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए नवीन आशुलिपि होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिपियां होती हैं। तो मेन ज़्यादा फेमस है नवीन आशुलिपि। पंजाब में पंजाबी शॉर्ट हैंड मेन करतार सिंह की बुक होती है, उसमें से की जाती है। तो इसी तरीके से इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से शॉर्ट हैंड को बनाया गया। तो ये जो है हम लोग जो भी बात करेंगे, जो भी सीखेंगे, इसी बुक में से करेंगे। अब जैसे शॉर्ट हैंड फोनेटिकल लैंग्वेज होती है। फोनेटिकल क्या होता है? जिसमें हम लोग साउंड्स को पढ़ते हैं, साउंड्स को लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वर्ड है पाम, PALM। अब PALM पाम हिंदी में भी मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हिंदी में भी साउंड लिखी जाती है, वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी हम लोग साउंड्स को पढ़ते हैं, साउंड्स को लिखते हैं। तो अब जैसे पाम वर्ड है,
तो इसमें स्पेलिंग PALM है, तो हम लोग सिर्फ P और M लिख के ही कवर कर देंगे। शॉर्ट हैंड में पाम, पा और माँ, पाम बन गया। तो इसी तरीके से टूम वर्ड होता है, टूम। अब स्पेलिंग TOMB है, बी इज ए साइलेंट इधर, तो हम लोग साउंड्स को लिखते हैं, साउंड्स को पढ़ते हैं। इसमें शॉर्ट हैंड में सिर्फ हम लोग साउंड्स को ही लिखते हैं और साउंड को ही पढ़ के हम लोग वर्ड्स समझ आते हैं कि ये वर्ड्स ये है। अब एक, एक में स्पेलिंग होते हैं ACHE। अब CH कुछ लोग इसको कर्व प्रोनाउंस कर देंगे तो वो गलत होता है। ये अगर हमें वर्ड नहीं पढ़ना आता तो शॉर्ट हैंड के थ्रू भी हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। अब इधर भी हम लोग साउंड्स लिख रहे हैं तो साउंड के थ्रू हम पढ़ लेंगे कि दिस इज एक, ऐसे। अब इसी तरीके से आ गया कोल, कोल, का में ओ की मात्रा और ला लिखते हैं हिंदी में, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी हम लोग कोल लिखेंगे। शॉर्ट हैंड का का ऐसे होता है और ला और इसमें मात्रा लगा दी, सेम हिंदी की तरीके से ही लिखा जाता है। साउंड लिखते हैं, साउंड्स को पढ़ते हैं। तो ये फोनेटिकल वर्ड्स होते हैं, फोनेटिकल साउंड्स को हम लोग लिखते हैं। फोनेटिकल मेन यही होता है कि साउंड को सुनो और साउंड को लिखो, शॉर्ट हैंड में यही यूज किया जाएगा। अब मेन एप्लीकेशन ऑफ स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी कहाँ कहाँ पर यूज होती है? मेन सेक्रेटेरियल वर्क, सेक्रेटेरियल वर्क यानी कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो मेन ऑफिसर होते हैं उनके साथ उनका जो PA, पर्सनल PA होते हैं, वो स्टेनोग्राफी लाइन से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। वो स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम देकर गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। तो उनका काम यही होता है कि जो उनका ऑफिसर उनको डिक्टेशन दे तो उसको वो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखते हैं फटाफट, और लिख के कंप्यूटर या टाइपराइटर पे टाइप करके प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से पर्सनल नोट टेकिंग, यानी आप अगर शॉर्ट हैंड जानते हैं तो कोई भी अपना काम फास्ट लिखना है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस या कहीं पर भी आप कोई लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो उसको अब तो जो स्पीच दे रहा है वो तो फास्ट बोल रहा है, तो आप उसको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, फास्ट लिख सकते हो, एक एक वर्ड उसका आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिख सकते हो। कोर्ट रूम रिपोर्टिंग, कोर्ट रूम रिपोर्टिंग यानी कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जज के साथ, हर जज के साथ एक एक स्टेनोग्राफर या जजमेंट राइटर, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं। वो स्टेनो सीख के ही वहाँ पर लगे होते हैं और उनका काम यही होता है, जो जज कुछ भी डिक्टेट कराए तो वो शॉर्ट हैंड में उसको फटाफट लिख लेते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन, कुछ भी उन्होंने जजमेंट देनी है तो वो फटाफट डिक्टेट कराते हैं। तो वो स्टेनोग्राफर का मेन काम होता है कि उसको फटाफट लिखेंगे और टाइप करके उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेन स्टेनोग्राफर का काम होता है कोर्ट में। इसी तरीके से डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, डिक्टेशन यानी कि मैंने जैसे बताया कि वो डिक्टेशन जो भी जज ऑफिसर लिखे देगा तो उसको स्टेनोग्राफर अपनी शॉर्ट हैंड में लिखेगा और टाइप करके प्रेजेंट कर देता है। अब इसी तरीके से एग्जाम फॉर स्टेनोग्राफर, दो एग्जाम कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC स्टेनोग्राफर। जैसे आपने सुना होगा कि SSC के एवरी ईयर एग्ज़ाम होते हैं, साल में एक बार होता है। तो इसके जो मेन डिमांड रहती है स्टेनोग्राफर की इन एग्ज़ाम में रहती है। और इसी तरीके से दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSSB स्टेनोग्राफर, इधर भी बहुत पोस्टें निकलती हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस ASI यानी CRPF में भी बहुत सी पोस्टें निकलती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्टें स्टेनोग्राफर की खाली भी रहती हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को स्टेनोग्राफी के बारे में पता नहीं होता। तो इसी तरीके से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्टेनोग्राफर, डिफेंस
रिजर्व स्टेनोग्राफर DRDO में, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्टें निकलती हैं। तो हम मेन करते हैं बात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। तो अब जो स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम होते हैं उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या रहती है बच्चों की, 10+2 पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। इसकी एज लिमिट क्या होती है, जैसे इसमें दो टाइप के एग्जाम होते हैं, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड। सी ग्रेड एग्जाम के लिए 18 से 30 ईयर तक की एज होती है और ग्रेड डी 18 से 27 तक रहती है। अब सी ग्रेड थोड़ा हायर उसमें जाता है, डी ग्रेड थोड़ा लोअर में होता है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सी और डी ग्रेड क्या चीज़ होती है। अब इसमें सैलरी के बारे में बात करते हैं। जो सी ग्रेड की सैलरी, बच्चा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे तो उसको 35,000 से लेके 1 लाख से अबव तक जाती है उसकी पे। और डी ग्रेड में 25,000 से लेकर 80,000 से अबव तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो अब सी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होते हैं, ये जो सी ग्रेड और डी ग्रेड के लिए स्टेनोग्राफी में जो एग्ज़ाम होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो एग्ज़ाम होंगे टोटल 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का एक एक नंबर होता है, ठीक है। और ये टोटल मतलब कि आपको 200 मार्क्स का होगा। और इसकी एग्ज़ाम देने के टाइम ड्यूरेशन जो होती है 2 आवर्स की होती है। अब इसमें जैसे हम इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर सही आंसर का 1 नंबर आपको मिलेगा और जो गलत होगा उसका 0.25 मार्क्स कट जाता है। अब जैसे इसमें जो एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम COD दोनों के लिए सेम ही होता है। अब इसमें जो मेन क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क के ही होते हैं। और जनरल अवेयरनेस इसके भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के ही होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। अब एक पार्ट तो ये रहा आपका SSC एग्ज़ाम के लिए कि आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में स्टेनो एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम जो होता है C एंड D ग्रेड, इसमें 10 मिनट का डिक्टेशन दी जाती है। C ग्रेड के एग्ज़ाम में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन होगी, यानी कि 10 मिनट में आपको 1000 वर्ड लिखने पड़ेंगे। और 80 की स्पीड पे आपको 800 वर्ड की डिक्टेशन दी जाएगी। अब जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब आप देख लो कि 1 मिनट में आपको 100 वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस होगी, तभी आप 100 वर्ड्स की डिक्टेशन लिख पाओगे। सेम इसी तरीके से 80 की स्पीड पे भी यही होता है कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, शॉर्ट एंड लाइन में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो डिक्टेशन होती है वो सबसे लोएस्ट डिक्टेशन होती है। उससे ऊपर 100 वर्ड्स, 120, 140 इस तरीके से स्पीड मेंशन होती है। जैसे अब 80 की स्पीड का हम कहते हैं कि 80 की स्पीड पे आपने टेस्ट देना है, तो यानी कि 1 मिनट में 80 वर्ड लिखने की जो कला है वो आपको आनी चाहिए। ये प्रैक्टिस जब करोगे तभी आप कर पाओगे। तो इसी तरीके से इसको हमने जैसे कर दिया। C ग्रेड वाले में टोटल आपको 1000 वर्ड की डिक्टेशंस होगी और D ग्रेड में 800 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी। अब इसको टाइप करना, जब डिक्टेशन हो जाती है
तो आपने उसको कंप्यूटर पे या टाइपराइटर, अब तो एसएससी बोर्ड में कंप्यूटर ही होते हैं, तो कंप्यूटर पे आपको टाइम मिलेगा जो 1000 वर्ड सी ग्रेड की जो आप करोगे डिक्टेशन, उसमें आपको 40 मिनट्स मिलते हैं टाइप करने के, यानी कि 1000 वर्ड आपको 40 मिनट में टाइप करने पड़ेंगे। और इसी तरीके से 80 वर्ड्स के लिए आपको 50 मिनट्स टाइप करने के लिए मिलते हैं। तो ये एक मेन स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। जैसे जैसे आप सीखोगे करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि क्या स्टेनोग्राफी होती है। तो इस ये तो मेन ब्रीफ मैंने आपको कर दिया। और इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पिटमैन शॉर्ट एंड इंस्ट्रक्टर एंड की, इस टाइप वाली बुक लेंगे, ठीक है। और इसको सीखने के लिए हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल या पेन, ज़्यादातर प्रेफर करेंगे हम लोग पेंसिल ही यूज़ करें। तो पेंसिल के लिए ये मार्केट में अप्सरा पेंसिल मिल जाती है। और स्टेनोग्राफी लिखने के लिए हमें नोटपैड की ज़रूरत होती है। ये इसके लिए स्पेशल नोटपैड मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा ही रहा हूँ। और स्टेनोग्राफी करने के बाद हमें कंप्यूटर या टाइपराइटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी चीज़ हम डिक्टेशन लिखेंगे तो उसको हमें टाइप करके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो कंप्यूटर या टाइपराइटर एक जरिया होता है। तो ये मेन रिक्वायरमेंट होती है हमारे को स्टेनोग्राफी के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट एंड कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स यानी कि जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।